लूका 18 अध्याय में हम जब देखेंगे तो वहां पर एक ऐसी स्त्री के बारे में लिखा गया है। एक ऐसी स्त्री है जो कि विधवा है और उसे न्याय की जरूरत है। लूका 18 वचन 1 से अगर वहां हम ध्यान दें तो वहां लिखा है कि पहले पद में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। जो दृष्टांत कह रहा है प्रभु उसे सुनना है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। परमेश्वर के प्रियजन, हम यहां देख पा रहे हैं कि एक विधवा न्याय चाहती है। आज हम सब लोग न्याय चाहते हैं। किसी का जमीनी न्याय चाहिए, किसी का घर के लिए न्याय चाहिए, किसी का और पैसे के लिए न्याय चाहिए या किसी और फर्जी मुकदमों के लिए न्याय चाहिए। तो न्याय करने वाला आखिर है कौन? इस धरती के ऊपर तमाम ऐसे अधिकार में जीने वाले लोग हैं जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। वहां पर एक व्यक्ति बैठता है और वो व्यक्ति अधिकार के साथ बैठने वाला व्यक्ति होता है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जिस घटना का जिक्र प्रभु एक दृष्टांत बता रहे हैं, वहां पहले शब्द को, पहले वचन को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना। इसके विषय में जो कुछ भी आपको कहा गया, आप विषय जानते हैं। क्या विषय है? कि वो भाई जेल में है, वो जल्दी से जेल के बाहर आए, या उनका मुकदमा कोर्ट में लगा हुआ है, वहां फाइनल जजमेंट हो और उनके लिए एक अच्छा जजमेंट आए। तो मतलब हमारे पास एक विषय होता है। उस विषय पर हमें प्रार्थना करने के लिए हमें अपने मन को, हृदय को तैयार करने की जरूरत है। आज यही विषय प्रभु कह रहे हैं कि इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाब, अपनी जिंदगी में हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेयर करना और हियाब दो चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में उस परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करने के लिए हमारे लिए तैयार करता है। आज नित्य प्रार्थना करना, हर दिन परमेश्वर के सम्मुख जाना और डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए उस विषय के ऊपर कि मेरा विषय अभी नहीं पूरा हुआ, या मेरा ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा ये विषय भी पूरा नहीं हुआ। हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अब यहां पर अगर हम देख पाएंगे इस विषय को कि वहां पर जो न्यायी बैठा हुआ व्यक्ति है, ना तो वो परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से, वो किसी से नहीं डरता है। और उससे अगर आपका न्याय पाना हो तो कितना मुश्किल लगेगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता, ना तो किसी मनुष्य से डरता है। उस व्यक्ति के द्वारा सही न्याय पाना, सही न्याय लेना कितना कठिन है। एक बार सोच के देखिए कि जैसे कि उदाहरण के लिए कि एक व्यभिचार करने वाला पवित्रताई के विषय में न्याय कैसे कर सकता है, चोरी करने वाला चोरी के विषय में न्याय कैसे कर सकता है, ठीक वैसे ही वो तो ना ही तो परमेश्वर से डरता है ना तो मनुष्य से डरता है। वो किसी की परवाह नहीं करता। वो व्यक्ति किस रीति से जजमेंट करने वाला व्यक्ति है और वहीं से न्याय पाना है, ऐसा वहां पर लिखा गया है। तो विधवा स्त्री उसी के पास जाती है क्योंकि न्याय वहीं से होना है। लेकिन विधवा स्त्री अपने जीवन को आत्मिक रीति से कैसे संतुलित करती है, आत्मिक रीत से अपने आप को कैसे बेहतर करती है, आत्मिक रीत से अपने आप को कैसे प्रभु के निकट उसके सम्मुख जाने के लिए अपने आप को तैयार करती रहती है। वो बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होती है,
वो बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देती है। वो प्रार्थना करती है और हिम्मत नहीं छोड़ती है। वो प्रार्थना करती है, हिम्मत नहीं छोड़ती है। शायद वो एक बार जाती है, उसे वापस आना पड़ा। शायद वो 2 बार गई, उसे वापस आना पड़ा। शायद वो 3 बार गई, उसे वापस आना पड़ा। हाँ, कहीं पर शैतान ने उसके अंदर नाउमीदी पैदा की। कहीं कहीं पर रास्ते में जाते समय, आते समय शैतान ने उसके विवेक के अंदर गलत चीजें डालने का प्रयास किया। पर वो विधवा स्त्री परमेश्वर पर फेथ रखकर, उस वचन पर कि हे प्रभु तू मुझे छुड़ाएगा, उस वचन पर कि तू मुझे जिलाएगा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, इन सब वचनों को ध्यान में देते हुए अपनी जिंदगी को वो प्रभु के सम्मुख रखने का यत्न करती है, प्रयास करती है। और इसी इसी यत्न के साथ, इसी प्रयास के साथ उस न्यायाधीश के सामने वो जाती है। इसी यत्न के साथ उस जजमेंट करने वालों के पास वो जाती है। लेकिन जब जाती है तो प्रेयर और हियाब उसके साथ होता है। वो प्रार्थना करके जाती है, हियाब के साथ वो रहती है कि हे प्रभु, निश्चित ही मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। निश्चित ही एक दिन मेरी प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनेंगे और आप सारे कामों को पूरा करेंगे। मरकुस 10:27, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो अद्भुत हैं। परमेश्वर मीका 7:15, अद्भुत काम मैं तेरे लिए दिखाऊंगा। निश्चित रीति से वो हमारे जीवनों को एक अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर हम अब जहां से भी न्याय पाना चाहते हैं, जिस जगह से हमारा न्याय होना है, वो एक हमारा विषय है। वो विषय आपके लिए है कि हम जब तक उस विषय पर प्रभु के सम्मुख नहीं जाएंगे कैसे होगा। हे प्रभु, हमारा न्याय उधर से होना है करके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उस जज के जीवनों को बदल दीजिए। प्रभु, जहां से हमारा न्याय मिलना है, प्रभु आप अपना अनुग्रह दीजिएगा ताकि सब कुछ अच्छा होने पाए। तो हमें हियाब नहीं छोड़ना है, हमें उस विषय पर अपने आप को स्थिर करना है। हियाब का सब्जेक्ट क्यों आया? हियाब का विषय क्यों आया? क्यों आया? इसलिए आया कि इंसान जल्दी ही डिस्करेज होने लगता है, हतोत्साहित होने लगता है कि प्रभु मेरी बेटी का रिश्ता सही जगह नहीं हो रहा है करके मैं क्या करूं। आप डिस्करेज होने लगते हैं, आप हतोत्साहित होने लगते हैं, आप निराशा हो आपके अंदर आने लगती है। लेकिन इस वचन से प्रभु आपको सिखा रहा है, आपके लिए नौकरी नहीं लगी, आपका व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, या आपके लिए और रास्ते भी नहीं खुल रहे करके आप अपने आप को निराशा के हाथ में देते हुए दिखाई देते हैं। पर याद रखिएगा, इस शब्द को, इस वचन को याद रखिए कि 2 चीजें हैं, प्रार्थना करना और हियाब छोड़ना। क्योंकि याद रखो, जैसे हम प्रेयर करते हैं, शायद उसका उत्तर 10 दिन बाद मिले या 1 महीने बाद मिले या जब भी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। वो कैसे मिलेगा, वो राइट समय कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है। यीशु हमारे लिए सही समय तय करता है कि हमारी प्रार्थनाओं को वो तो सुन लिया है। अब हम जब प्रार्थना करके हियाब के साथ उसके सम्मुख बने रहते हैं, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख बने रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक निश्चित समय देता है और उस निश्चित समय पर वो हमारे काम पूरे होते हैं। हमने प्रेयर किया था और वो काम अब पूरा हो रहा है। आप अगर जकरयाह के जीवन के बारे में देखें, एलीशिबा के जीवन के बारे में यदि देखें, तो वो लोग प्रेयर करते रहे हैं संतान के लिए, पर उन्हें लंबे में बीत गया, संतान नहीं आया। यहाँ तक कि वो काफी उम्र दराज हो गए, बूढ़े हो गए, उन्हें संतान नहीं आया। लेकिन वहां पर एक बात आपने पढ़ी होगी लूका में कि परमेश्वर, वहां पर लिखा है कि जकरयाह लगातार परमेश्वर के मंदिर में जाता रहा और धूप चढ़ाता रहा। मतलब परमेश्वर को बलिदान देना वो नहीं छोड़ता, परमेश्वर को महिमा देना वो नहीं छोड़ता। और एक दिन परमेश्वर का दूत आता है, परमेश्वर अपने दूत को भेजता है उस मंदिर के अंदर, जब जकरयाह प्रार्थना कर रहा होता है। तो उसी समय परमेश्वर को दूत ने क्या कहा कि जकरयाह तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और एलीशिबा जो अब तक शायद बाज कहलाती थी,
है ना। लेकिन अब वो संतान को जन्म देगी, गर्भवती होगी और संतान को जन्म देगी। तो जकरिया वहां पर एक सवाल कर देता है कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, वो तो बूढ़ी है और वो सारे जो बच्चा संतान पैदा होने के लिए जो जरूरत होती है गर्भ के अंदर वो अब नहीं है, समाप्त हो चुका है। तो वहां पर संदेह करता है, परमेश्वर की बातों पर संदेह करता है। और परमेश्वर ने उसको ये दिखाता है कि ठीक है, उसकी जुबान को उसने बंद कर दिया कि ऐसा ना हो कि वो अपने और आशीषों को खो बैठे, अपने इस भाग को वो गंवा बैठे। और उसने कहा कि तू निश्चित तरीके से अब अपने संतान को, जब तेरा संतान आ जाएगा तभी ये तेरी चीजें, स्थितियां ठीक होंगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास विषय है, हम शायद प्रार्थना करके हम छोड़ दिए, प्रार्थना करके हम भूल गए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।